सभी कृषि प्रवेशक अधिकारियों का एग्री पॉइंट का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर एक बार से फिर से स्वागत है। तो कल अपने डिस्कस कर रहे थे मिल्स ब्रीड। ठीक है, मिल्स ब्रीड जो अपने जिसमें साहिवाल पड़ा था, उसके बाद में अपने डिस्कस किया था राठी का और गिर का। गिर गाय के अंदर एक चीज नोट और करना थोड़ा सा, कि गिर जो गाय है इसमें मेनली करेक्टर अपने पढ़े थे भी, इसका माथा कैसा होता है या फिर जो सींग है वो कैसे होते हैं। ठीक है ना, तो दो बातें ध्यान रखना। एक तो अजमेर अजमेर व भीलवाड़ा, अजमेर व भीलवाड़ा में भीलवाड़ा में इसे रेंडा अजमेरी नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, रेंडा अजमेरी, रेंडा अजमेरी। ठीक है, दूसरी बात ये ध्यान रखना, ब्राजील में इसे बाहामान नाम से जाना जाता है। बाहामान, बाहामान नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। ठीक है, देखो ब्राजील में क्या है कि इसका महत्व बहुत मानते हैं, दूध पर्पज से वो वहां के लोग हैं जो बहुत पालते भी हैं, और भारत देश से काफी संख्या में भारत देश से लेके भी जाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है कि वहां पर इसको सबसे अच्छी नस्ल मानते हैं, तो वहां पे क्या है, इसको बाहामान नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसके बाद में अगर अपने बात करें, ये इतनी अच्छी नस्ल है कि अभी आपने अगर 2009 में एक पढ़ा होगा कहीं न्यूज के अंदर, तो नवसारी जो यूनिवर्सिटी है वहां के जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस पर रिसर्च किया, तो ये भी मिला था कि इसका जो यूरिन है उसमें गोल्ड यानी सोने के पार्टिकल्स यानी अंश मात्र कण भी मिले थे। ठीक है ना, तो ये मिल्स पर्पज से भी अच्छी ब्रीड है अपनी, इसके अलावा रखने के लिए भी अच्छी ब्रीड है। ठीक है, तो मिल्स ब्रीड सारी अपनी कंप्लीट है। अब डिस्कस करते हैं अपने जितनी भी अपने ड्यूल पर्पज, द्विकाजी या द्विप्रयोजनीय जो नस्लें हैं। ड्यूल पर्पज का मीन मैंने बताया था आपको कि जिनका दूध उत्पादन 1000 से लेकर 1500 लीटर के बीच में होता है, और इनके जो बैल है, नर है, वो मध्यम कार्य करने के क्या आते हैं, काम आते हैं। परफेक्ट नहीं होते हैं, मध्यम कार्य करने के काम आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपने थार पारकर का। ठीक है ना, सबसे अच्छी ब्रीड राजस्थान की, बहुत अच्छी ब्रीड है थार पारकर। ठीक है ना, तो थार पारकर की अपने बात करें, सबसे पहले उत्पत्ति, उत्पत्ति है पाकिस्तान का सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। अब पाकिस्तान का सिंध प्रांत तो है, लेकिन वहां पे एक जिला भी है थार पारकर, अभी भी जिला है थार पारकर, वहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन राजस्थान में आप थोड़ा याद रखने के लिए ऐसे ध्यान रखना कि अपने जो सीमा है, जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान को लगती है, तो वहां पे रेगिस्तान है, तो वो थार को पार करके आई है यहाँ पे। ठीक है ना, इसलिए थार पार कर इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें भी किस क्षेत्र में मिलती है राजस्थान में, तो मुख्यतः तो अपने जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये जो मारवाड़ का क्षेत्र है वहां पे मुख्यतः मिलती है। ठीक है ना, अब बात करते हैं कैरेक्टर्स, विशेषताओं की। विशेषता, सबसे पहले अगर मैं बात करूं विशेषता के अंदर, तो सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, पाई जाती है। दूसरा अगर मैं बात करूं इस ब्रीड की, थार पारकर की, तो इसकी कान की आंतरिक संरचना देखो आप, कान की आंतरिक संरचना का रंग कैसा होता है, हल्का हल्का पीला होता है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि कान की आंतरिक संरचना का रंग हल्का पीला। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का, कान की आंतरिक संरचना का रंग, संरचना का रंग हल्का पीला होता है।
हल्का पीला। ये क्वेश्चन पूछा था पीएचडी का जो पेपर था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर ने करवाया था 2022 के अंदर, तब ये क्वेश्चन पुट आउट किया गया था, ठीक है ना। अब इसके बाद में बात करें तो मेन तीसरा करेक्टर है अधिक तापक्रम पर, अधिक तापक्रम पर दूध उत्पादन समान रहता है। ठीक है, मतलब कि ये जो नस्ल पाई जाती है अपने, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे अपने रेगिस्तान मारवाड़ है तो यहाँ पे क्या गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो मान लो कोई गाय है 10 लीटर दूध दे रही है, अगर टेम्परेचर 45-50 डिग्री भी जाता है तो इसमें डिक्रीज नहीं होता, कम नहीं होता है। अच्छी गाय है, बहुत अच्छी नस्ल है अपने राजस्थान के लिए, ठीक है ना, राजस्थान के क्लाइमेट के लिए, ठीक है। इसके बाद में सबसे जो अच्छा करेक्टर है जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो और ब्रीड में आपने कभी देखा भी नहीं होगा न देख सकते हो, तो देखो वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु व गर्भावस्था, प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान, के दौरान शरीर का रंग, शरीर का रंग हल्का भूरा हो जाता है, लाइट ब्राउन, हल्का भूरा। और ऐसा करेक्टर आपको किसी ब्रीड में मिलेगा भी नहीं। जैसे मान लो एग्जांपल बताता हूं, आपने प्योर कोई थार पारकर ब्रीड देखी है, ठीक है ना, अब आप काम करना उसकी एक साइड थोड़ा सा पानी डालना, ठीक है, आप जैसे हल्का सा पानी डालते हो और दूसरी साइड पानी नहीं डाला तो आप अपनी आंखों से देख सकते हो, महसूस कर सकते हो भी हाँ वास्तव में इसका कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है या चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा करेक्टर इसी ब्रीड का है, इसके अलावा किसी ब्रीड का नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट ब्रीड की बात करते हैं अपने हरियाणवी की। हरियाणवी नाम से स्पष्ट है उत्पत्ति कौन सा होगा, हरियाणा, कौन सा, हरियाणा, उत्पत्ति। हरियाणा। अब बात करते हैं विशेषताओं की। तो विशेषताओं में देखो अपने, एक तो इसके सींग देखो, मैंने कहा था आपको भी सींग स्टंप प्रकार के, ठीक है ना, ये साहिवाल में भी लिखाया था, लेकिन ये बात कही थी मुख्य करेक्टर किसका होता है, वो होता है इसका हरियाणवी का, ठीक है ना। देखो ऊपर की तरफ उभरे हुए स्पष्ट, जैसे क्रिकेट का विकेट होता है ऊपर से स्टंप जो होता है, वैसे इसका है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या सबसे मेन इसका करेक्टर रहता है। इसके बाद में जितनी भी नस्लें हैं उसमें सबसे अच्छी जो ड्यूल पर्पज ब्रीड है, द्विप्रयोजन नस्ल है, वो कौन सी होती है, अपने हरियाणवी होती है। तो चलो सबसे पहले क्या है, ये जो एक नंबर करेक्टर है, ठीक है ना, इसको लिखते हैं सींग स्टंप प्रकार के, सींग स्टंप प्रकार के, प्रकार के। दूसरे करेक्टर की मैं बात करूं तो ये जो माथा है ना, इसके बीच में यहाँ पे एक हड्डी होती है उभरी हुई, ठीक है ना, तो ये भी करेक्टर लिख सकता हूं, माथे के मध्य, के मध्य की हड्डी, की हड्डी उभरी हुई होती है, उभरी हुई, यानी माथे के बीच की हड्डी कैसी होती है, उभरी हुई होती है, यानी बाहर की तरफ निकली हुई होती है, ठीक है ना। इसके बाद हम तीसरे करेक्टर की बात करते हैं, सर्वोत्तम द्विप्रयोजनीय नस्ल है, सर्वोत्तम द्विप्रयोजनीय नस्ल है, यानी जितनी भी नस्लें हैं द्विप्रयोजन उसमें सबसे अच्छी कौन सी है, अपनी हरियाणवी है। और इसके बाद में अगर अपने लास्ट करेक्टर की इसमें बात करें हरियाणवी में, तो हरियाणवी जो गाय है मुख्यतः तो अपने क्या है कि दूध
प्लस मतलब कि दूध के लिए जो अपने आसपास एरिया के अंदर जैसे हरियाणा के टच में जो अपने राजस्थान के जिले हैं वो टच कर रहे हैं वो पालते हैं, और इसकी बैल थोड़ा बहुत हरियाणा में खेती वगैरह के काम में भी लेते हैं। लेकिन इसको एक नाम दिया गया, इससे डेजर्ट स्टॉक ब्रीड भी कहा जाता है, स्टॉक ब्रीड भी कहा जाता है। ठीक है, तो मुख्य मुख्य हरियाणवी जो गाय है उसके कैरेक्टर अपने इतने ही है। ठीक है ना। अब अपने हाँ, एक ये और कह सकते हैं कि इसमें जो मजल या जो थूथन है, ये जो नाक है, इसका रंग कैसा होता है, गहरा काला होता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर वो लिख सकते हैं, मजल या थूथन, थूथन या मजल का रंग गहरा काला होता है, डार्क ब्लैक काला होता है। तो ये क्या है, इसके मुख्य कुछ अपने लक्षण हैं। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट ब्रीड जो इंपॉर्टेंट रहेगी अपने सबसे ज्यादा। देखो, नाम से स्पष्ट है कौन सी ब्रीड होती है। उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति है गुजरात का गुजरात का कच्छ क्षेत्र, कच्छ क्षेत्र, तो कच्छ रन ऑफ गुजरात। ठीक है, अगर अपने से पूछे भाई राजस्थान में किन जिलों में मिलती है, तो राजस्थान में मुख्यतः जो अपने मारवाड़ का क्षेत्र है जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, ठीक है ना, तो इस क्षेत्र के अंदर ये ज्यादातर पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं विशेषताओं की, क्या क्या इसकी विशेषता है। इसकी मुख्यतः तीन विशेषता है, जिसमें से दो विशेषताएं ऐसी है जो खूब एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं, इसके आप हॉर्न सींग देखिए, खूब बड़े और भारी लंबे सींग होते हैं। ठीक है ना, ये जो सींग है, अब इसके सबसे बड़े व भारी क्या होते हैं, सींग होते हैं, जिसके कारण इसमें 90% कैंसर होने की संभावना होती है। ठीक है, तो पहला करेक्टर मैं लिख सकता हूं, पहला जो करेक्टर है, ठीक है, सींग बड़े व भारी होने के कारण 90% कैंसर होने की संभावना होती है, कैंसर होने की संभावना होती है। दूसरा करेक्टर ध्यान क्या रखना है, सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध है, सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध है, हेतु प्रसिद्ध है। आखिर सवाई चाल होती क्या है, देखो इसके आगे का दायां और बायां पैर है, और पीछे वाला और दायां और जो बायां पैर होता है। ठीक है ना, तो आगे का जो दायां पैर है उसी पे पीछे वाला दायां पैर रखा जाएगा जब चलती है तब, और आगे वाला बायां पैर है उसी निशान पर पीछे वाला बायां पैर रखा जाएगा। यानी जब चलती है तो ऐसा लगता है भी आप जमीन पर, या जो अपने कहते हैं कि दो ही निशान अपने को दिखने को मिलते हैं, यानी आगे वाला पैर होगा उसी पे पीछे वाला पैर निशान उसी पे रखा जाएगा, तो ये होती है सवाई चाल। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, भारतीय या देसी नस्लों में सबसे भारी नस्ल है, भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल है, सबसे भारी नस्ल है वेट के अंदर, वजन के अंदर। अगर वैसे बात करें तो सबसे भारी नस्ल है अपने एचएफ होल्स्टीन फ्रीजियन, लेकिन देसी नस्लों में या भारतीय नस्लों में बात करें तो कौन सी होगी, अपने जो कांकरेज ब्रीड है वो होगी। ठीक है, अब इसको एक अन्य नाम बनियार भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बनियार, हालांकि आज तक तो नहीं पूछा हुआ अन्य नाम, तो इसको बनियार नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, नाम जो है अन्य वो क्या है, बनियार। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ब्रीड का, मेवाती। मेवात जो ब्रीड है, मेवात कहां पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में एक जिला है कोसी,
वहां की ये उत्पत्ति मानी जाती है। तो सबसे पहले बात करता हूं उत्पत्ति की। उत्पत्ति उत्पत्ति की बात करें तो उत्तर प्रदेश का मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र। अब इसकी जो विशेषताओं की बात करेंगे, विशेषता, इस नस्ल में करैक्टर तो एक ही होता है, इतनी कोई ज्यादा करैक्टर्स नहीं है इसके, ठीक है ना। लेकिन अपने जो राजस्थान के अलवर भरतपुर यानी जो उत्तर प्रदेश को जिले टच कर रहे हैं वहां पे ये बहुत संख्या में पाई जाती है, ठीक है ना। इसलिए इस ब्रीड को अपने सिलेबस में दिया गया है। तो आपको राजस्थान में ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से जिले में ये पाई जाती है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहां पे राजस्थान में यह है, राजस्थान में यह है अलवर भरतपुर भरतपुर जिलों में पाई जाती है। पाई जाती है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि मेवात में एक जिला गांव कौन सा बताया मैंने, कोसी। तो इसको कोसी नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है ना। इसे कोसी नाम से, कोसी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, कोसी नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, ठीक है। अब ये नस्ल क्या कि एक तो धीरे चलने वाली होती है, ठीक है ना, धीरे चलने वाली नस्ल है। तो आपको पता है भी उत्तर प्रदेश की जो मिट्टी है वहां पे काली और लाल मिट्टी भी पाई जाती है उस क्षेत्र के आसपास, ठीक है ना। तो वहां पे इसके बैल है ना उनको गहरी जुताई के काम में लेते हैं। आपसे पूछ ले भी काली या लाल मिट्टी में कौन से बैल जुताई के लिए काम में लेते हैं, तो ये काम में लेते हैं अपने मेवाती नस्ल के, ठीक है। तो लिख सकता हूं मैं इसके बैल, इसके बैल गहरी जुताई हेतु काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके मुख्य मुख्य लक्षण है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई विशेष कैरेक्टर इस ब्रीड का है नहीं, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं अपने जो भारवाही नस्लें हैं, ड्यूल पर्पज वाली सारी ब्रीड अपनी क्या हुई, कंप्लीट हुई। भारवाही नस्लों की बात करते हैं अपने, ठीक है। और भारवाही नस्लों में देखो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे नागौरी, बहुत फेमस जो नस्ल है। उत्पत्ति देखो इसकी, उत्पत्ति तो नाम नाम से स्पष्ट है, उत्पत्ति तो जो है नागौर से ही है, उत्पत्ति है नागौर। अब बात करते हैं विशेषताओं की। विशेषता, सबसे मुख्य विशेषता जो एग्जाम्स में काफी बार पूछी गई है कौन सी है, देखो इसके बैल, इसके बैल कृषि कार्य, कृषि कार्य हेतु सर्वोत्तम माने जाते हैं, सर्वोत्तम माने जाते हैं भी। नागौरी बैल सुने सभी ने ना, सबसे अच्छे बैल नागौरी बैल ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो काफी एग्जाम्स में आया हुआ है, ध्यान रखना आप, ठीक है। अब थोड़ी विशेषताओं की बात करें, एक तो इसका माथा देखो, माथा आपको देखो इस प्रकार पतला सा संकरा सा दिखाई दे रहा है, देखो अन्य के मुकाबले देखे तो, ठीक है। माथा कैसा, संकरा है। और कई बुक्स में आप पढ़ते हो कि मजल या थूथन का रंग गहरा काला होता है। तो मजल थूथन का रंग गहरा काला इसका नहीं होता, कौन से का, हरियाणवी का होता है, ठीक है ना। जो हरियाणवी नस्ल अपने अभी पढ़ी है उसमें अगर आपने बात करें, हाँ मैंने अभी बताया भी था देखो कि थूथन या मजल का रंग गहरा काला होता है, वो इसका रहेगा न कि नागौरी का। कई बुक्स में दिया रहता है नागौरी, वो नहीं होता, ठीक है ना। चलो देखो वापिस दूसरे करेक्टर की बात करें अपने, तो क्या लिखाना है इसमें,
माथा, संकरा, संकरा नहीं पतला, संकरा होता है। अब खेती में काम करेगी तो शक्तिशाली नस्ल तो होगी ना, तो गाय की शक्तिशाली नस्ल है, शक्तिशाली नस्ल है। शक्तिशाली नस्ल है, नस्ल है। इसके अलावा एक फेमस और है कि दुब की चाल हेतु प्रसिद्ध है। दुब की चाल, दुब की चाल क्या होती है? घोड़ी जैसे चलना, उसको कहते हैं दुब की चाल, ठीक है ना। तो घोड़ी जैसे चलना। अब ये भी करेक्टर है इसका ऐसे तो, क्या गर्दन जो है वो मजबूत पाई जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। गर्दन और जो इसकी कमर है वो मजबूत होती है, तभी तो खेती का काम कर सकते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी थोड़ा सा माइंड में आप रख लेना, ठीक है ना। तो नागौरी की मुख्य मुख्य विशेषताएं यही है। इसके अलावा अपने बात करते हैं नेक्स्ट जो ब्रीड है मालवी। उत्पत्ति की बात करूं मैं मालवी में, मालवी, तो मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र कहां का था? मध्य प्रदेश का। तो मैं लिख सकता हूं एमपी का मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र। अब ये तो ठीक है। अब ये भी नस्ल क्या है कि अपने राजस्थान में कुछ जिले हैं जहां पे बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है, इसलिए इसका क्या अपने को सिलेबस में दिया। करेक्टर तो इसका एक ही है मेन, वो अपने लिखवा देंगे, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो अपने झालावाड़ वगैरह डिस्ट्रिक्ट को लगती है। तो पहला विशेषताओं में ध्यान रखना आप, विशेषता में राजस्थान में यह है झालावाड़, झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है, क्षेत्र में पाई जाती है अभी, ठीक है। अब इसकी दूसरी विशेषता की बात करते हैं। इसके कान, इसके कान खड़े व चौकन्ने होते हैं, खड़े व चौकन्ने होते हैं, होते हैं, ठीक है। तो मुख्य मुख्य इसकी दो विशेषताएं, ठीक है। देखो इसके कान खड़े और चौकन्ने दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहे, तो ये एक इसका मुख्य करेक्टर है, विशेषता है, ठीक है। तो ये अपने इन जिलों में मिलती है, काफी संख्या में मिलती है, इसलिए इनका स्थान अपने को याद रखना पड़ेगा। जैसे अपने मेवाती में रखा था कि मेवाती जो है अलवर भरतपुर जिलों में मुख्यतः पाई जाती है, तो ये भी अपने इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी भारवाही नस्लें थी जो कंप्लीट है सारी। अब अपने बात करते हैं एक्जोटिक ब्रीड, विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लों में जो पहली नस्ल है कौन सी है? विदेशी नस्लें, सभी ने देखा होगा इस गाय को जिसको कहते हैं अपने एचएफ या होलिस्टियन फ्रीजियन, होलिस्टियन फ्रीजियन, फ्रीजियन, जिसको अपने लोकल लैंग्वेज में, लोकल भाषा में अमेरिकन गाय भी बोल देते हैं, ठीक है ना। चलो बात करते हैं क्या क्या इसके करेक्टर, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो शरीर में आपको बड़ी दिख रही है अन्य के मुकाबले, तो पहला मैं ये कह सकता हूं कि जो शरीर है वो कैसा होता है? भारी होता है, या वजन में भारी होती है, ठीक है ना। तो इसमें अगर बात करें अपने,
सबसे भारी नस्ल है, सबसे भारी नस्ल विश्व में सबसे भारी अभी भारी नस्ल। लेकिन देसी गाय में कौन सी थी? अपने कांकरेज थी, ठीक है ना। तो सबसे भारी तो एचएफ होगी, और अपने जो है देसी नस्लें भारतीय नस्ल में कांकरेज मैंने बताया। दूसरी बात, भारतीय नस्लों में दूध सबसे ज्यादा था साहिवाल का, लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा दूध किसका? एचएफ का। तो विश्व में सर्वाधिक दूध, सर्वाधिक दूध जो उत्पादन है वो किस नस्ल का होता है? एचएफ का होता है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें तीसरे करेक्टर की, सबसे कम वसा पाई जाती है, बहुत एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है ये, सबसे कम वसा। अब बात करें सबसे कम वसा कितनी, तो एवरेज ध्यान रखना 3.5%, ठीक है। तो सबसे कम वसा किसमें पाई जाती है? एचएफ में पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज नोट करो आप, जैसे अपने इसकी बॉडी देख रहे हैं, शरीर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका आगे से पतला दिख रहा है अपने को, और पीछे से क्या दिख रहा है? संकरा, ठीक है ना। तो इसको त्रिकोणाकार शरीर कहते हैं, ठीक है ना, ट्राई एंगुलर टाइप बॉडी से, ठीक है। तो मैं चौथा करेक्टर लिख सकता हूं, शरीर त्रिकोणाकार होता है, शरीर त्रिकोणाकार, कोणाकार। और ये करेक्टर मेरे को शायद लिखवाने की जरूरत नहीं होगी, इसमें सफेद और काले धब्बे पाए जाते हैं, कॉमन सा करेक्टर है, ठीक है ना। इसके बाद में ध्यान रखना, क्यूबा देश में, क्यूबा देश में एक नस्ल से एक ब्यात में 25,300 लीटर दूध रिकॉर्ड किया गया है, लीटर दूध रिकॉर्ड किया गया, अभी रिकॉर्ड, ठीक है। जैसे आज जो 1 अक्टूबर को न्यूज़पेपर अगर आपने देखा होगा, तो उसमें एक हरियाणा के अंदर राधा नाम की भैंस है एक, ठीक है ना, मुर्रा ब्रीड की, उसका रिकॉर्ड किया गया 35 लीटर के आसपास, इससे पहले 33 लीटर का रिकॉर्ड था, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें ध्यान रखा करो, ठीक है ना। चलो अब इसमें बात करते हैं कि औसत दूध उत्पादन कितना होगा, औसत दूध उत्पादन, एवरेज औसत, ये याद रखना भी इंपॉर्टेंट है, और मैंने लिखवाया नहीं, किसी का इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका उसी का लिखवा रहा हूं मैं। औसत दूध उत्पादन इसका होता है 6,000 लीटर 6,000 लीटर प्रति ब्यात, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें वजन की, वजन, तो वजन की बात करें तो जिसमें मेल फीमेल, तो फीमेल यानी मादा का वजन, नर का वजन, और नवजात का वजन, नवजात यानी बछड़े का या बच्चे का। तो इसमें देखो मादा का वजन होता है 650 केजी एवरेज, नर का 1,000 केजी, यहां तक, है ना, और नवजात का 35 से 40 केजी, ठीक है। तो ये नस्लें हैं जो अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में एक विदेशी नस्ल और पढ़ेंगे जो अपने इंपॉर्टेंट है, जर्सी। जर्सी नाम से स्पष्ट है, उत्पत्ति कहां पे होगा? इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है, ठीक है, उत्पत्ति। इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है। देखो इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है, आइसलैंड एरिया ऑफ इंग्लैंड। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। विशेषता की बात करें अपने,
तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें देखो, एक तो इसमें माथा देखो आप, तो माथा आप इसका देख रहे हो, अंदर की तरफ आपको दसा हुआ दिखता है और आंखें देखो बाहर की तरफ निकली हुई है, तो इसको कहते हैं तस्त्री नुमा माथा, यानी जो प्लेट होती है जो अंदर की तरफ दसी हुई होती है ना, उसी प्रकार। यानी कि अंदर की तरफ तो क्या है, दसा हुआ है, आंखें देखो थोड़ी बाहर की तरफ दिखाई दे रही है, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं तस्त्री नुमा माथा। ठीक है, तो पहला करेक्टर क्या लिखेंगे, माथा तस्त्री नुमा, माथा तस्त्री नुमा, तस्त्री नुमा। दूसरी बात करें, सर्वाधिक वसा पाई जाती है, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वसा पाई जाती है, अच्छे से ध्यान करना, क्वेश्चन आता है बहुत बार। सर्वाधिक वसा कितनी पाई जाती है, 5.5%, यानी 7.5% के आसपास पाई जाती है। पहला करेक्टर आपने ये लिखा था, ठीक है ना। इसके बाद में बात करें तो सबसे लंबा दूध काल, सबसे लंबा दूध काल, इसका होता है 365 दिन का, 365 डेज दिन का। जैसे भारतीय नस्लों में किसका था अपने, गिर का होता है 325 दिन का, और विदेशी नस्लों में जर्सी का, और भैंस में होता है किसका, महसाणा का, 352 दिन का। ठीक है ना। अब अपने बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, मादा पशु कम उम्र में युवा हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, यानी प्यूबर्टी है ना वो इसमें सबसे जल्दी आती है। वो युवा की भी बात करें ना तो 18 महीने या 18 माह है, मतलब कि 18 माह पर क्या होता है कि अपने पहली बार इसमें ब्रीडिंग करवा सकते हैं, प्रजनन करवा सकते हैं। जैसे मान लो विदेशी नस्लों में एचएफ वगैरह या और नस्लें हैं, उसमें लगभग 24 महीने पे यानी 2 साल पे ब्रीडिंग करवाते हैं। भारतीय नस्लें हैं उनको अपने 2.5 से 3 साल पे करवाते हैं, 30 महीने से 30 महीने के आसपास। तो भारतीय नस्लों में जब तक पहला प्रजनन करवाते हैं मादा पशु में, तब तक इसमें एक बच्चा अपने को प्राप्त हो जाता है। तो जितनी भी गाय की नस्लें उसमें सबसे कम उम्र में युवा होने वाली जो पशु है या बच्चिया जो इसकी होती है, मादा पशु होता है, वो इसी का होता है। ठीक है ना, जर्सी का। इसके बाद में क्या है, 5 नंबर जो पॉइंट रहेगा, सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता। और लास्ट अपने बात करें इसके बाद में, यह अपने कठोर व यह अपने कठोर व दीर्घकालीन यानी लंबा जीवन, दीर्घकालीन जीवन के लिए जानी जाती है। ठीक है ना, के लिए जानी जाती है। ठीक है, और लास्ट अपने बात करें दूध उत्पादन, दूध उत्पादन। तो इसका दूध उत्पादन होता है 4500 लीटर, 4500 लीटर प्रति ब्यात या पर लैक्टेशन पीरियड। ठीक है ना, प्रति लैक्टेशन पीरियड या प्रति ब्यात। ठीक है, तो ये अपने जर्सी गाय, देखना जब भी जर्सी जो गाय है उसका दूध जब भी अपने लेते हैं उसका घी देखना हमेशा ज्यादा निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और एक बात और देखिए, जितनी भी विदेशी नस्लें हैं तो विदेशी नस्लों में छोटी और हल्की नस्ल यही है। ठीक है ना, ये बात लिख भी सकते हैं अपने कि विदेशी नस्लों में छोटी व हल्की नस्ल, विदेशी नस्लों में छोटी व हल्की। ठीक है, तो ये सारी अपनी जो जर्सी ब्रीड है वो कंप्लीट है। अब अपनी एक एक्जोटिक ब्रीड और है जो सबसे सुंदर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, हालांकि सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक दो इसकी विशेषताएं अपने पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, इस ब्रीड का नाम है आयरशायर। सबसे पहले उत्पत्ति बात करते हैं, उत्पत्ति। उत्पत्ति है इसकी स्कॉटलैंड,
ठीक है, अब बात करते हैं विशेषताओं की। सबसे पहले अगर विशेषता में बात करें अपने, तो सबसे सुंदर नस्ल है अभी गाय की, सबसे सुंदर, वर्ल्ड के अंदर सबसे सुंदर यही है। दूसरी विशेषता, चमकीली व भड़कीली नस्ल, चमकीली व भड़कीली नस्ल। बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे सुंदर ब्रीड है वो इसी को मानी जाती है, ठीक है ना। अब जो लास्ट अपने पढ़ेंगे, 3 क्रॉस ब्रीड पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं, 3 ब्रीड है, ठीक है। इनको पहले समझते हैं अपने, ठीक है ना। देखो, आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी अपने इनको पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत फेमस ब्रीड है इंडिया की, ठीक है ना। क्योंकि बहुत अच्छा रोल था इसमें दूध उत्पादन बढ़ाने में, और जो अपने ऑपरेशन फ्लड है उसके अंदर, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन पुट आउट कर सकता। देखो, एक ब्रीड है कर्ण स्विस, कौन सी है, कर्ण स्विस, अपने को संकरण संकरण याद करना है, ठीक है। दूसरी है कर्ण फ्रिज, कर्ण फ्रिज। तीसरी ब्रीड है फ्रिजवेल, फ्रिजवेल। जब भी इन 3 नस्लों की बात हो ना, तो अपने को क्या बात ध्यान में रखनी है कि इसका क्वेश्चन करता है ना, ओनली फॉर क्रॉस का करता है, संकरण का करता है। किसका करता है, किसका संकरण कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, तो ये जो कर्ण स्विस है ये किसका संकरण है, ठीक है। तो इन संकरण को याद करने के लिए मैं आपको 3 बातें बता रहा हूं, आप अच्छे से ध्यान में रखना। जब भी इनमें आप कंफ्यूज हो, भूल जाओ, तो सबसे पहले आप इन तीनों के नाम लिखो, ठीक है ना। कर्ण स्विस, कर्ण फ्रिज और फ्रिज वेल, तीनों के नाम लिख दिया आपने। अब देखो, इन तीनों में हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन किसका है, फ्रिज वेल का है। इन तीनों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किसका हुआ, फ्रिज वेल का। उसके बाद में दूसरी बात यह ध्यान में रखना कि इसमें एक तो इंडियन ब्रीड होगी क्रॉस में, संकरण में, और एक कौन सी ब्रीड होगी, एक्जोटिक ब्रीड होगी, यानी विदेशी नस्ल होगी, ठीक है। क्लियर है दोनों बातें। तीसरी बात यह ध्यान रखना, इन तीनों के अंदर 2 ब्रीड तो अपने काम में लेंगे, कौन सी, एचएफ, होलिस्टियन फ्रीजियन, और 2 ब्रीड कौन सी काम में लेंगे अपने, साहीवाल, कौन सी, साहीवाल। ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब सुनो, मैंने कहा भी इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो किसका है, फ्रिजवेल का है। किसका है, फ्रिजवेल का। तो ये बताओ, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन किसका बताया मैंने, एचएफ का बताया, होलिस्टियन फ्रीजियन का। तो ये लो एचएफ। उसके बाद मैंने भारत में या देसी नस्लों में सबसे ज्यादा या हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन किसका बताया, साहीवाल का। तो कहां दिक्कत आ रही है, बिल्कुल लीजिए, साहीवाल। अब बात करते हैं अपने कर्ण स्विस की। तो ये स्विस नाम से स्पष्ट है, ठीक है ना। एक ब्रीड है ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस, ठीक है। ब्राउन स्विस ये विदेशी नस्ल है। विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा मीठा दूध होता है वो ब्राउन स्विस का होता है, और विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाली है वो भी ब्राउन स्विस ही है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो, अब इतना एक बार इसको लिख के छोड़ दो आप, ठीक है। अब वापिस इस शब्द पे आओ, फ्रिज पे आओ, ठीक है। मैंने, मतलब फ्रिज मतलब रेफ्रिजरेटर, जानते हो सभी, टेम्परेचर कंट्रोल का काम ही करता है वो। तो मैंने एक ऐसी ब्रीड बताई है अभी आपको कि जो अधिक तापक्रम पर अपना दूध उत्पादन समान रखती है, यानी कम नहीं करती है। तो आपके माइंड में आ गया वो कौन सी, थार पार्कर। कौन सी बताई थी, थार पार्कर। तो मैं लिख देता हूं थार पार्कर। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी, ठीक है ना। अब देखो, मैंने क्या बात कही थी कि 2 तो क्रॉस होगा एचएफ का, 2 किसका होगा, साहिवाल का। तो एक एचएफ तो ये रही, और एक साहिवाल ये रही। मतलब क्या हुआ, अब एक एचएफ रही है, एक साहिवाल रही है, ठीक है। अब मैं यहां पे इस एचएफ को लिख सकता हूं क्या, एचएफ होलिस्टियन फ्रीजियन को लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता। क्यों, मैंने क्या बात कही थी, एक ब्रीड कौन सी होनी चाहिए, इंडियन, ठीक है। दूसरी कौन सी चाहिए, एक्जोटिक, ठीक है। तो ये तो कौन सी है, एक्जोटिक है। तो यहां पे अपने पास कौन सी ब्रीड बची है, एक साहीवाल, ठीक है ना। तो यहां पे क्रॉस क्या होगा, साहीवाल का।
साहीवाल। ठीक है, और यहां पे फिर कौन सी आ जाएगी अपने HF होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर है। ये दोनों डेवलप कहां से है, विकसित कहां से है, NDRI से, NDRI करनाल से। ठीक है, NDRI करनाल से डेवलप है। ठीक है, करनाल नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी, 1955 में हुई थी। ठीक है, अब देखो आगे। हाँ, ये जो डेवलप है ये है मेरठ से, मेरठ जहां पे मैंने करवाया था ना CIRC, सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन केटल। ठीक है, वहां से डेवलप है। अब ये तो 1987 के आसपास या इनको डेवलप किया गया था, अलग अलग प्रोजेक्ट के थ्रू अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए गए थे। ठीक है ना, लेकिन अगर आपसे पूछ ले भारत की प्रथम संकर नस्ल कौन सी है, तो ध्यान रखना, भारत की प्रथम संकर नस्ल, भारत की प्रथम संकर नस्ल उसका नाम है टेलर। क्या नाम है, टेलर। वो टेलर किसका संकरण है, ठीक है ना, ये देखो आप, टेलर है शॉर्ट हॉर्न बुल, शॉर्ट हॉर्न बुल। हॉर्न बुल, बुल, और पटना की लोकल नस्ल का, पटना की लोकल जो नस्ल है उसका, लोकल नस्ल का। तो भारत की प्रथम संकर नस्ल थी टेलर। ठीक है, उसके बाद में विभिन्न प्रोजेक्ट के थ्रू ऑपरेशन फ्लड के अंदर दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए थे, इंडो स्विस, इंडो जर्मन, इंडो मतलब इंडिया, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड, इंडो मतलब इंडिया, और जर्मन मतलब जर्मनी। तो अलग अलग, हाँ, इसमें मेल फीमेल की बात करें, जितनी भी एग्जोटिक ब्रीड है, ब्राउन स्विस है, HF है और HF, ये सारे क्या है, मेल है। ठीक है ना, और ये जो नस्लें हैं फीमेल है। ठीक है, तो ये तो मेल है सभी और ये क्या है, फीमेल है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो एक बार बेसिक थोड़ा सा क्रॉस याद रखना, हालांकि क्वेश्चन पुट आउट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी बहुत फेमस नस्ल है। ठीक है, वो शब्द दिया हुआ सामान्य पशुपालन, तो क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से इसको पढ़ लेना। ठीक है, अब देखते हैं अपने गाय। जैसे सबसे पहले देखो आप, कर्ण फ्रिज। ठीक है ना, तो कर्ण फ्रिज मैंने किसका क्रॉस बताया था, कर्ण फ्रिज। तो यहां पे मैं एक बार वो लिखता हूं, कर्ण फ्रिज क्रॉस था संकरण, जो है संकरण, किसका संकरण है, HF और थार पारकर का। ठीक है, ये किस कौन सी गाय है, अपने कर्ण फ्रिज गाय है। ठीक है, तो किसका HF, देखो HF का आ रहा ना इसमें। ठीक है, और व्हाइट कलर तो होता ही है उसका, थार पारकर का भी। तो ये कौन सी अपनी कर्ण फ्रिज। उसके बाद में बात करते हैं, हाँ, इसकी बात करते हैं। ये अपने जो ब्रीड देख रहे हो आप, ये कौन सी ब्रीड है, ब्राउन स्विस, सॉरी कर्ण स्विस। कौन सी, कर्ण स्विस। ठीक है, अब जो कर्ण स्विस ब्रीड है, अभी मैंने क्रॉस संकरण बताया था, कौन सा बताया था संकरण, अभी बताया मैंने ब्राउन स्विस का, ब्राउन स्विस का संकरण किससे करवाया था, साहीवाल से। तो देखो इसमें ज्यादातर आपको लाल कलर मिल रहा है, क्यों, आप ब्राउन स्विस की फोटो देखे हो तो वो रेड कलर की है मोस्टली, और ऐसी साहीवाल है वो भी रेड होती है। ठीक है ना, तो ये कौन सी ब्रीड हुई अपनी, कर्ण स्विस। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं अपने लास्ट जो ब्रीड है अपनी, फ्रिजवेल। ठीक है ना, तो फ्रिजवेल मैंने संकरण बताया HF का, HF, HF और साहीवाल का, साहीवाल। ठीक है, तो ये अलग अलग क्रॉस संकरण से क्या है तैयार, देखो यहाँ पे कुछ ब्लैक सा स्पॉट दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये व्हाइट। ठीक है, तो अपनी गाय की नस्लें तो है, वो तो है कंप्लीट।
अब इनसे संबंधित प्रजनन केंद्र है वो अपने पढ़ने हैं, ठीक है ना। कौन सा प्रजनन केंद्र किस नस्ल का कहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नस्ल, नस्ल कौन सी है, उसका प्रजनन केंद्र कहां है, प्रजनन केंद्र, ब्रीडिंग जो फार्म या इंस्टीट्यूट जो है, प्रजनन केंद्र, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपने थार पारकर का, उसके बाद में डिस्कस करेंगे अपने राठी का, उसके बाद में डिस्कस करेंगे अपने हरियाणवी का, तो हाँ हरियाणवी का, उसके बाद में डिस्कस करेंगे कांकरेज का, उसके बाद में डिस्कस करेंगे गिर का, उसके बाद में डिस्कस करेंगे मालवी का, उसके बाद में डिस्कस करेंगे अपने मेवाती का, ठीक है। ये कुछ ब्रीड्स है जिनका प्रजनन केंद्र अपने को पढ़ना है, ठीक है। अब देखो थार पारकर का है अपने कहां पे, सूरतगढ़, सूरतगढ़ कहां पे, सूरतगढ़, सूरत जो गढ़ है वो है टीडी गंगानगर में, टीडी गंगानगर में, गंगानगर में है। दूसरा अपने बात करते हैं राठी का, तो राठी का है नोहर, नोहर हनुमानगढ़ में, हरियाणवी का है कुम्हेर भरतपुर, कुम्हेर भरतपुर, कांकरेज का है चौहटन बाड़मेर, चौहटन बाड़मेर, गिर का है डंग झालावाड़, झालावाड़, मालवी का भी कहां पे है, डंग झालावाड़ के अंदर ही है, ठीक है ना। मेवाती का है अलवर में, अलवर, ठीक है। अब इसके साथ में दो बात और ध्यान रखना, थार पारकर का बुल मदर फार्म, जहां पे बुल तैयार किए जाते हैं, बुल मदर फार्म, ये कहां पे है, चांदन, और चांदन कहां पे है, जैसलमेर में है, ठीक है। इसके साथ में एक ध्यान और रखना कि विदेशी जितनी भी नस्लें जैसे एचएफ हुई, जर्सी, उसका सीमन वीर्य जो तैयार किया जाता है, जैसे सीमन स्ट्रा तैयार की जाती है ना, वो कहां पे, बस्सी जयपुर में। तो विदेशी नस्लों का, विदेशी नस्लों का वीर्य संग्रहण या हिमकृत वीर्य कह सकते हैं, संग्रहण बैंक कहां पे है, बस्सी जयपुर, बस्सी जयपुर, ठीक है। तो अपना जो एक फर्स्ट टॉपिक था काउ ब्रीड का वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे बुफेलो ब्रीड। ओके, थैंक यू क्लास।